बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस, सामीन हजरात, ये हुजूर का शजरे नसबनामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक का 25वां पार्ट है। यानी शजरे नसबनामे की 25वीं कड़ी है। गुज़िश्ता वीडियो में, इससे पहले पार्ट में हम बयान कर चुके हैं कि बनी इसराइल के दो फाड़ हो गए थे। यानी बनी इसराइल जो थे दो ग्रुप में बट गए थे। हजरत सुमैल अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लिए हुक्म दिया था कि कबीला अमालका के आगे, कबीला अमालका के सामने जो कि ताबूत सकीना छीन ले गए हैं, उनके खिलाफ तमाम कबाइले बनी इसराइल जो है मुत्तहिद हो जाए। चुनाचे यहूदा की औलाद, यहूदा की नस्ल जो थी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे यहूदा थे, उनकी नस्ल ने तालूत के लिए बादशाह नहीं तस्लीम किया। तो यहूदा की नस्ल ने ये मुतालबा किया, ये डिमांड रखी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम और उनके भांजे यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम पैगंबर हो चुके हैं। सुमैल अलैहिस्सलाम की औलाद में, समून अलैहिस्सलाम की औलाद में आप सुमैल अलैहिस्सलाम खुद हैं। हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत इलियास और हजरत अलीशा पैगंबर मबूस हुए। बिन्यामीन की औलाद में खुद बादशाह तालूत मबूस हुए। हमारे जद्दे अमजद जो कि यहूदा थे, याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े साहबजादे, उनकी नस्ल में ना कोई बादशाह बना, ना कोई पैगंबर हुआ। तो हजरत सुमैल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि खुदावंद कुद्दूस यहूदा की नस्ल में या तो बादशाह दे या पैगंबर किसी के लिए बना करके भेज। हजरत सुमैल अलैहिस्सलाम की दुआ ग्रांट होती है। अल्लाह ताला हजरत सुमैल अलैहिस्सलाम की दुआ के लिए मकबूल करता है। और यहूदा की नस्ल में जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे, बादशाह तालूत के मुकाबले, बादशाह जालूत के मुकाबले, जिन्होंने बादशाह जालूत का कत्ल किया था, 16 साल की उम्र थी, यंग थे। तालूत बादशाह की फौज में फी सबीलिल्लाह जंग में लड़ने के लिए तालूत की फौज में भर्ती हो जाते हैं। तो आपकी उम्र 16 साल की थी। बादशाह तालूत ने ये कंडीशन रखी थी, जो भी बादशाह जालूत के लिए खत्म करेगा इस जालिम बादशाह के लिए, तो मैं उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दूंगा और आदि बादशाह दे दूंगा। चुनांचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बादशाह तालूत का कत्ल किया। तो बादशाह तालूत ने जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अपनी बेटी का नक़द किया, निकाह किया और आदि बादशाह दे दी। गरज आज की वीडियो का मफहूम यह है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर कैसे बने। ये 25वां पार्ट है। ये शजरे नसबनामे की 25वीं कड़ी है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत तालूत की बेटी से निकाह फरमाने के बाद में आदि बादशाह आपके लिए मिल जाती है, तो आप बादशाह बन जाते हैं। जब आपकी उम्र 32 साल की हुई तो खुदावंद कुद्दूस की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और मुजदा सुनाते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए पैगंबरी अता कर रहा है। खुदावंद कुद्दूस ने आपको पैगंबर मबूस किया है। आप बनी इसराइल के लिए खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स दें।
खुदावंद कुद्दूस की तालीम के लिए पेश करें। चुनाचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और पैगंबर अता होते ही आपने जो है खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दस्त दिया, लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीक है, उसकी परस्तिश, उसकी पूजा करो, ये बुत परस्ती छोड़ दो। चुनाचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दीन की तबलीग फरमाते हैं। पैगंबर अता होने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाहत भी चला रहे थे, और जब पैगंबरी आप पर अता हुई तो आप शहर में भेष बदल कर रात में पब्लिक के पास जाते और पूछते थे कि दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत कैसी है, दाऊद की हुकूमत कैसी चल रही है। तो पब्लिक कहती थी कि दाऊद की बादशाहत और पैगंबरी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से इंसाफ करते हैं। चुनाचे ये सुनकर के दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे। He was very happy, बहुत खुश थे आप ये सुनकर के। पब्लिक आपकी तारीफ तौसीफ क्या करती थी, जिससे आप बहुत ज्यादा पॉपुलर फेमस होते चले जा रहे थे। गरज एक रोज आप भेष बदल कर शहर में निकले, अचानक देखा सामने से दो शख्स आ रहे हैं। उनसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपके लिए दाऊद की बादशाहत, दाऊद की हुकूमत कैसी लगी। वो अजनबी शख्स थे, वो कहने लगे दाऊद इज वेरी बैड, यानी दाऊद बहुत बुरे शख्स है। दाऊद इज नॉट वेरी गुड हैबिट, दाऊद की अच्छी आदत नहीं है। दाऊद की बादशाह तो अच्छी है, लेकिन आपकी पैगंबरी में दोष है। आप पैगंबरी के साथ साथ मिसयूज कर रहे हैं। क्योंकि वो शख्स, अजनबी शख्स कहता है क्या वजह है, व्हाट हैपेंड, क्या मामला है, व्हाट इज रीजन, क्या वजह है, जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम में आपने कोई नुक्स देखा। तो अजनबी शख्स कहते हैं कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम में ये देखा कि वो हलाल रोजी नहीं कमा के खा रहे हैं, जो बैतुल माल है उसमें से, जो पब्लिक का पैसा उसमें से अपने अहल वयाल का अखराजात, एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हैं वो सब बैतुल माल से अदा कर रहे हैं। अपने घर का खर्चा बैतुल माल से चला रहे हैं। ये उनके अंदर मिस्टेक है, ये कमी है, ये उनके अंदर दोष है। चुनाचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन इस नश्तर जवाब को सुनकर के फौरन आप सजदे में सर रख लेते हैं और खुदावंद को दूसरे गिड़गिड़ा करके दुआ करते हैं, इबादुल्लाह शरीफ, मुझे कोई ऐसा जरिया माश, मुझे कोई ऐसा हुनर दे जिससे मैं अपने अहल वयाल की परवरिश कर सकूं, जिससे मुझे ये बैतुल माल का बच्चों के लिए खिलाना ना पड़े। गरज क्योंकि वो मकबूल वक्त में दुआ मांगी गई थी, इसलिए असर का तीर पहले ही निशाना अजायब पर पहुंच चुका था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ ग्रांट होती है, आपकी दुआ अल्लाह ताला एक्सेप्ट करता है, दुआ कबूल होती है। तो खुदावंद कुद्दूस ने आपके लिए दो मोजज़े अता फरमाए थे। एक आप पर ज़बूर नाजिल फरमाई, और दूसरा अल्लाह ताला ने आपके लिए मोजज़ा इनायत किया था कि आपके हाथों में लोहा मोम हो जाया करता था। तो गरज आप जो है लोहे के लिए कड़ियां बनाते थे, ज़रा बनाते थे, और बाजार में फरोख्त करा करके उससे अपना अहल वयाल का गुजारा फरमाते थे। अहल वयाल की आप परवरिश किया करते थे हलाल कमाई से। कड़ियां लोहे की बनाते थे, जंजीरें, ज़रा, और उसे मार्केट में बाजार में फरोख्त करा के आप अपना अखराजात चलाया करते थे। दूसरा मौजूदा अल्लाह ताला ने आपके लिए ये दिया था कि आप पर तौरेत नाजिल की। आप तौरेत ऐसे पढ़ा करते थे, इतनी सुरीली आवाज में तौरेत की स्टडी मुताला किया करते थे कि चरंद परंद ठहर जाया करते थे।
दरिया का बहता हुआ पानी रुक जाया करता था आप जब तिलावत करते थे, स्टडी करते थे फिर ज़बूर की। 40-40 कोस तक आपकी आवाज जाती थी जब आप ज़बूर पढ़ा करते थे। पेड़ के पत्ते पीले पड़ जाया करते थे, पहाड़ जुम्बिश किया करते थे, बहता हुआ पानी ठहर जाता था। चरण दो परन तब आपकी तिलावत के लिए, आपकी ज़बूर की मुताला के लिए सुना करते थे। ये आपके अंदर सिद्ध थे। ये 2 मौजज़े अल्लाह ताला ने आपके लिए इनायत किए थे। आप पर ज़बूर नाजिल की और आपके हाथों में लोहा मोम हो जाया करता था, जिससे आप लोहे की जंजीर कड़ियां बना करके फरोख्त करा करके अपने अहल याल का गुजारा किया करते थे। एक रोज आप मस्जिद में तौरेत का मुताला कर रहे थे, ज़बूर का मुताला कर रहे थे, तो ज़बूर में जिक्र आया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम का। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दिल में सोचने लगे, ये कौन बरगुज़ीदा हस्तियां हैं, कौन ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी है, कौन ऐसी सुपीरियर अथॉरिटी है जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने ज़बूर में नाजिल फरमाया है, ज़बूर में जिक्र किया है इन सुपीरियर अथॉरिटीज का। आपके दिल में ख्याल आया ये कौन है। आलिम कुद्दूस से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं कि ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, खुदावंद कुद्दूस आपके लिए सलाम भेजता है और कहता है कि ये आप जिनके बारे में सोच रहे हैं तो ये मेरे बहुत ही ग्रेट पर्सन, सुपीरियर अथॉरिटी हैं। इनका जिक्र ज़बूर में वैसे ही नहीं है, इन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी बड़ी इन्होंने आजमाइश से गुजरे हैं और हर मुसीबत, हर बला में, हर परेशानी में इन्होंने अल्लाह ताला के सब्र किया है, अल्लाह ताला के हुक्म पर शाकिर रहे। चुनाचे इन्हें ये फजीलत है, इन्हें ये मर्तबे, इन्हें ये पोस्टें ऐसी नहीं मिल गई हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं तो अल्लाह ताला ने इनके लिए पोस्टें मुंतखब की हैं। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बारेला मुझे भी ऐसी कोई पोस्ट, ऐसी कोई पद अता फरमा जिससे मैं भी लोगों में फेमस और पॉपुलर हो जाऊं। मैं बला भुगतने के लिए तैयार हूं। अल्लाह ताला मुझ पे भी मुसीबत डाल जिससे मुझे और भी तेरी इबादत और रियाजत करने का शौक हो, तेरे खौफ से मैं और ज्यादा डरूं और इबादत रियाजत करूं तेरी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की डिमांड, दाऊद अलैहिस्सलाम की चॉइस खुदावंद कुद्दूस कबूल फरमाता है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए खुदावंद कुद्दूस बला में मुब्तला करता है। यानी एक रोज आप अपने बाला खाने पर तशरीफ फरमा थे कि देखा एक बहुत ही खूबसूरत मुर्ग आता है जिसके चोंच सुर्ख जमरुद की, जिसके पैर सुर्ख याकूत के, जिसके पर सोने चांदी के, बेहद ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत एक मुर्ग आता है और आपके बाला खाने पर बैठ जाता है। आप उसकी खूबसूरती देख करके चाहते हैं कि इसे पकड़ लें, पकड़ना चाहते हैं, वो फौरन दूसरी जगह बैठ जाता है उड़ के। फिर उसके पीछे दौड़ते हैं, उसके ताकुब में आप जब जाते हैं तो वो मुर्ग एक बाग में जाके बैठ जाता है। उस बाग में आप जब पहुंचते हैं, बाग के अंदर आप दाखिल होते हैं तो मुर्ग वहां से उड़ करके बाला खाने पर पहुंच जाता है। आप बाला खाने की छत पर पहुंचते हैं तो देखा कि उस बाग के अंदर एक हौज में एक निहायत ही बेहद खूबसूरत, ब्यूटीफुल एक औरत नहा रही है। उस औरत को देख करके आप उस पर आशिक फरेफ्ता हो जाते हैं। आप लोगों से इंक्वायरी करते हैं, मालूम करते हैं कि बाग किसका है। तो लोगों ने अर्ज किया कि आए खलीफा, ऐ पैगंबर, ये बाग एक बीबी बताशा नाम की है, उसका है, और वही इस हौज में नहाने के लिए आती है।
गरज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये बताशा औरत जो है ये किसकी बीवी है, मैरिड है अनमैरिड। लोग कहते हैं अभी मैरिड है, शादी हो चुकी है 1 साल पहले, लेकिन इसकी अभी तक रुखसती यानी विदाई नहीं हुई है। 1 साल पहले इसकी शादी हो चुकी है, एक औरैया नाम का शख्स है उसके साथ। चुनांचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस औरैया नाम के शख्स के लिए बुलाते हैं और उस बीबी बताशा की खूबसूरती देख करके आपके दिल में एक खोट जागता है। शैतान इब्लीस आता है और आपके दिल में वसवसा पैदा करता है। आप उसके इश्क में इतने मुतासिर हुए, इतने इम्प्रेसिव हो जाते हैं कि औरैया को बुला करके आपने उसके लिए कुछ पैसों का, शादियों का लालच दिया और एक जिहाद चल रहा था, जंग चल रही थी औरैया के लिए, धोखे से आप वहां के लिए भेज देते हैं कि तुम औरैया लड़ाई पर चले जाओ, जिहाद में शामिल हो जाओ। औरैया वहां पर जाते हैं और जिहाद में शहीद हो जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरेत का कानून, रूल ऑफ रेगुलेशन ये था, कोई शख्स अगर मर जाता तो उसकी विधवा, बेवा, बेडो जिंदगी भर बैठी रहती, किसी से शादी नहीं करती थी। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये कानून फिसक करके नया कानून राइज किया कि अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाता, खत्म हो जाता है, तो उसकी बेवा, उसकी बेडो जो है निकाह कर सकती है। ये दाऊद अलैहिस्सलाम ने कानून राइज किया था अपना। तो इस रूल ऑफ रेगुलेशन के मुताबिक जब औरैया जंग में शहीद हो जाता है, बीबी बताशा 1 साल तक उसकी ताजियत करती है। उसके बाद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बीबी बताशा के लिए निकाह का पैगाम भेजते हैं। बीबी बताशा जो थी उन्होंने सोचा कि मेरी शादी हो चुकी है, शौहर शहीद हो गया, शादी भी नहीं हो सकती दोबारा, लेकिन इनका ये कानून है दोबारा से कि निकाह कर सकती है औरत, तो बादशाह वक्त भी है और पैगंबर भी है, क्यों ना ये रिश्ते के लिए कबूल कर लिया जाए। चुनाचे बीबी बताशा जो है दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अपने निकाह के लिए राजी हो जाती है, पैगाम भेज देती है, एग्री हो जाती है। चुनाचे दाऊद अलैहिस्सलाम का निकाह औरैया के साथ होता है। इन्हीं औरैया से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। खुशी खुशी बादशाह चल रही थी, आन बान शान के साथ आप पैगंबरी का भी दस्त दे रहे थे, आप खुदाबंद कुद्दूस की वहदानियत का दस्त दे रहे थे, लोगों को समझाते थे खुदाबंद कुद्दूस वहदहू ला शरीक है, मैं उसका नबी हूं। गरज बहुत ही आन बान शान के साथ आपकी बादशाहत और हुकूमत चल रही थी। आप बहुत ही अच्छे फैसले फरमाया करते थे। आपने दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला मुझे भी कुछ मुसीबत, कुछ बला नाजिल फरमा, जिससे मुझ पर तेरा खौफ तारी हो और मैं तेरी और ज्यादा इबादत और रियाजत करूं। चुनाचे आप मस्जिद में मौजूद हैं, देखा 2 शख्स आते हैं, अजनबी 2 शख्स आते हैं, आपस में झगड़ा कर रहे थे। दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं व्हाट हैपेंड, क्या मामला है? तो वो शख्स एक कहता है हजरत देखिए, मेरा फैसला कर दीजिए आप, मेरा मुकदमा यह है कि मेरी एक दुम्बी है मेरे पास में और इनके पास 99 दुम्बी है, तो इन्होंने मुझसे मुतालबा किया था तुम्हारे पास एक दुम्बी है, उसके लिए मेरी 99 दुम्बी में शामिल कर दो, चलती रहेगी साथ में 99 भेड़ों के साथ में, अकेली कहाँ चलेगी। तो मैंने अपनी दुम्बी इनकी 99 भेड़ों के साथ में, दुम्बियों के साथ में कर दी। कुछ वक्फा गुजरा है, अब ये कहते हैं वो दुम्बी मेरी है। सब इनकी 99 दुम्बियां होते हुए भी मेरी एक दुम्बी के लिए हड़प करना चाह रहे हैं। हुजूर हमारा ये फैसला फरमा दे। दाऊद अलैहिस्सलाम दोनों का मुकदमा सुनते हैं और फरमाते हैं, फैसला देते हैं, जजमेंट देते हैं कि 199 दुम्बी वाले तुम्हें ये जेवर नहीं देता। वाट शेम, बड़े शर्म की बात है, तुम्हारे पास 99 दुम्बियां हैं, तुम इसकी बेचारे की एक दुम्बी है वो भी ले रहे हो, वो भी बेईमानी के ले रहे हो, वो भी हड़प रहे हो।
चुनाचे एक दुम्बी वाले के लिए उसकी दुम्बी दिलवा देते हैं। तो जिसके पास 99 दुम्बी थी वो दाऊद अलैहिस्सलाम से कहता है कि ऐ पैगंबर, ऐ खुदा के नबी, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ मैसेंजर ऑफ लॉर्ड, आपका यही इंसाफ है, आपका यही जजमेंट है, आपका यही फैसला है कि आपने मेरी दुम्बी इस एक दुम्बी वाले को दिलवा दी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तेरे पास 99 दुम्बी है, उस पर अल्लाह का दिया सब कुछ है, और जिसकी एक ही दुम्बी थी तो उसकी हड़प कर रहा है। तो 99 दुम्बी वाला कहता है कि पहले आप अपने गिरेबान में तो झांक करके देखिए, आप नबी हैं, बादशाह हैं, पैगंबर हैं, वाट ए शेम, बड़े शर्म की बात है, आप ये जजमेंट दे रहे हैं कि एक दुम्बी वाले के लिए वापस कर दी जाए उसकी दुम्बी। अरे आपकी भी तो 99 बीवियां हैं, आपने 99 बीबी होते हुए और औरैया की एक बीबी थी, उसे धोखे से छल कपट से उसे जंग पर भेज दिया और उसकी बीबी हड़प ली, बताशा नाम की। इस नश्तर जवाब को सुनकर के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, वो अजनबी शख्स से गायब हो जाते हैं। खुदावंद कुद्दूस की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ये नश्तर जवाब को सुनकर के फौरन सजदे में गिर जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। जो उनके सोच में जो इब्लीस ने जो खलल पैदा कर रखा था उसका जब एहसास हुआ फौरन सजदे में गिर जाते हैं और कहते हैं आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्सक्यूज मी, आई हैव डिस्टर्ब्ड यू, मेरे वादउल्ला शरीक, हकीकतन मैं गलती पर हूँ, मुझसे ऐसा भूल से हुआ है, मुझसे ये फैसला गलत हुआ है, मैंने वाकई खोट से छल फरेब से मैंने औरैया के लिए जंग पर भेजा, ये शहीद हो जाए और इसकी बीबी से मैं निकाह कर ली, इट वाज बाय मिस्टेक, ये गलती से हुआ, खुदावंद कुद्दूस अपालोजीज, मुझे माफ फरमा। खुदावंद कुद्दूस की तरफ से आवाज आती है, ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, ये हमारे इख्तियार की बात नहीं है, ये औरैया आपके लिए माफ कर सकता है, आप उसकी कब्र पर जाएं और जो भी रियलिटी है, जो भी हकीकत है, आप उसे बताएं कि मैंने धोखे से छल फरेब से मैंने इस तरीका से मेरे दिल में खोट था, तुम्हारी बीबी के लिए गलत तरीके से मैंने अपनाया। चुनांचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम औरैया के कब्र पर पहुंचते हैं और रोते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। रावी लिखते हैं कससुल अंबिया में रवायत है कि आप 30 दिन तक रोते रहे औरैया के कब्र पर, आवाजें देते रहे औरैया औरैया। एक रोज 30वें रोज के बाद कब्र से आवाज आई, कौन है? दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं पैगंबर हूँ, दाऊद हूँ। औरैया आपके लिए सलाम करता है और कहता है बादशाह वक्त, ऐ खलीफा वक्त, आपने मुझे जंग में भेजकर बहुत बड़ा एहसान किया, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ जो कि आपने मुझे जंग पर भेजा, मैं शहीद हुए, अल्लाह ताला ने मुझे वो मकाम अता फरमाया जो कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मशकूर और ममनून हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं औरैया ये बात नहीं है, मैं तुझसे माफी तलब करने आया हूँ। औरैया कहता है क्यों, किस बात की माफी, आपने तो मुझ पर एहसान किया है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एहसान नहीं, मेरे दिल में जो है खोट था, मेरे दिल में शैतान ने इब्लीस ने वसवसा ऐसा डाल दिया था, मैंने बदखिलाफी करके तुझे जंग पर भेजा, ये तेरे नसीब की बात थी कि शहादत नसीब हुई, गरज मैं मुजरिम हूं, मुझे माफ फरमा। औरैया ने कहा किस कैसे मुजरिम है? तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा बयान किया। औरैया ने कहा मैं माफ नहीं करूंगा आपके लिए, आपने मेरे साथ धोखा किया है, हैव बीन चीटेड, इट इज सेड दैट, मुझे धोखा दिया जा चुका है, मैं आपके लिए माफ नहीं करूंगा।
चुनाचे कब से आवाज आना बंद हो जाती है। रावी लिखता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 3 महीने तक औरैया की कब्र पर रोते रहे। हजरत खुदावंद कुद्दूस की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम, खुदावंद कुद्दूस फरमा रहा है, ठीक है, मैंने आपको माफ किया, मैंने आपकी खता माफ फरमाई। सवाल उठता है, क्वेश्चन उठता है औरैया का, मैं इसके लिए जन्नत में इतना आला से आला मकाम, इतना मर्तबा दूंगा, ऐसा महल दूंगा, ऐसे हूर व गलमान दूंगा कि ये खुश हो जाएगा। चुनाचे अल्लाह ताला औरैया के लिए महल का नजारा दिखाता है तो औरैया जो है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए माफ कर देते हैं। खता बख्शने के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ही गिरफ्तारी करते थे, बहुत ही रोया करते थे और फरमाते अरबारेला, आई एम इन दी वेरी प्रॉब्लम, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। आई एम वेरी गिल्टी, मैं बहुत दुखी हूँ। खुदावंद कुद्दूस फरमाता है, ये भला तुमने अपने आप ही अपनी चूज की थी, अपने चॉइस से ली थी। आपने खुद कहा था अल्लाह ताला ये इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम कौन ऐसे बरगुज़ीदा पर्सनैलिटी है, कौन ऐसी ग्रेट क्वालिटी है जिनके के जिक्र ज़बूर में है। तो मैंने कहा इन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है, बड़ी बड़ी आजमाइश से गुजरे हैं, तब इनके लिए पोस्ट है, ये पद इनके लिए हासिल हुए हैं। तो आपने कहा मुझे भी भला दे जिससे मैं सब्र और शुक्र करूं और तेरी इबादत रियाजत और ज्यादा करूं तेरे खौफ से। चुनाचे आप ही ने तो खुद अपनी भला ये ली थी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला तूने मेरी खता माफ फरमा दी। खुदावंद कुद्दूस कहता है कि मैंने तुम्हारी खता माफ कर दी। औरैया ने भी माफ कर दिया तो मैंने भी तुम्हारी खता के लिए माफ कर दिया। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस से इल्तिजा फरमाते हैं, बारिला मेरे लिए कुछ ऐसी नसीहत, ऐसा कुछ निशान अता कर जिससे मैं उसे देखता रहूं, जिससे मुझे इबरत हासिल हो और तेरी तारीफ और तौसीफ बयान करता रहूं। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस आपके दाहिने हाथ की हथेली पर एक काला पॉइंट, काला निशान बना देता है, यानी ब्लैक स्पॉट ऑन द पॉम, हथेली पर काला निशान आपके बन गया। आप उस निशान को देख करके ज़ारो कतार रोया करते थे और खुदावंद कुद्दूस की तारीफ और तौसीफ बयान किया करते थे। तो ज़बूर पढ़ने के बाद आप लोगों के लिए वो स्पॉट, वो निशान दिखाया करते। देखिए मैं, मेरी थोड़ी सी लफ्ज़, थोड़ी खता होने के बावजूद खुदावंद कुद्दूस ने मुझे कौन सी आजमाइश में आजमाया, मुझ पर कौन सी आजमाइश की, मेरा कैसे किस तरीके से इम्तहान लिया। तो उस दाग के लिए काला निशान जो हथेली पे था उसे लोगों को दिखाते थे और ज़ारो कतार रोए करते थे और खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स देते रहे। गरज आपकी 100 साल की उम्र, खुदावंद कुद्दूस ने आपकी 60 साल की उम्र, 40 साल की उम्र लिखी थी, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के 60 साल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए खुदावंद कुद्दूस से सिफारिश करा के दिला दिए थे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स देते हैं, लोगों के लिए खुदा की तरफ बुलाते हैं, बादशाही चला रहे हैं। और इस फैसले के बाद में इस कदर खौफ ज़दा हो गए थे, इस कदर डर गए थे, ज़ारो कतार रोया करते थे और कहते वादहु ला शरीक, मुझसे कोई गलत फैसला ना हो जाए, मुझसे भूल के अननोन अनजाने में कोई गलत फैसला ना हो जाए जिससे मैं गलत इंसाफ कर सकूं, कर दूं किसी के साथ। बारेला रात और दिन आप रोया करते थे। गरज बताशा बीबी के वतन से शिकम से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तवल्लुद होते हैं। अक्सर आप सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अपने पास बिठाल करके कोई फैसला आया करता तो उनकी भी नजर डलवा लेते थे फैसले के ऊपर। हाज़िरीन महफिल, ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या हमने पार्ट नंबर 25 में
बयान किया है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले, जो कि आपने फ्यूचर में, भविष्य में जो भी आपने फैसले किए हैं, वो हम आपके खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। ये पार्ट नंबर 25 है, शजरा नसबनामे की 25वीं कड़ी है। हम आपसे बार बार यही कहते हैं, अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो, हम बार बार कह चुके हैं, हमारा ये मकसद नहीं, ये मौक़िफ़ नहीं कि हमारे व्यूज बढ़े, जरिए आमदनी का कुछ बायस बने। सिर्फ हमारा मौक़िफ़, हमारा मकसद इतना है कि ये तारीख़ इस्लाम, जो कि शजरा नसबनामा, जिसका हम इख्तिसार के साथ, तफसील के साथ, डिटेल वाइज आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, इसके लिए सीरियल वाइज जो भी पार्ट वाइज हैं उस तरीका से इसे सुने, क्योंकि अगर बीच कूच आपने सुना तो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो एक वे ऑफ टॉकिंग आपसे कर रहा हूँ, एक गुफ्तगू जैसी कर रहा हूँ। आपने बड़ी बड़ी तकरीरें सुनी होंगी, बड़ी बड़ी गाढ़ी जुबान में, बड़े बड़े लच्छेदार लफ्जों में आपने तकरीरें सुनी होंगी, लेकिन मैं तो एक बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान जुबान में, बड़ी इजी लैंग्वेज के अंदर आपसे एक गुफ्तगू जैसी कर रहा हूँ। इसे सुने आप डिटेल वाइज, तफसीलन, तो इससे जो है काफी आपके लिए नॉलेज बढ़ेगी, तकबीयत हासिल होगी। जो पैगंबरों के जो भी मोजज़ात हैं, जो भी आजमाइश है, जो भी इबरतनाक वाक़यात हैं, उनसे आपके लिए काफ़ी तक़वियत हासिल होगी। मैं आपका बेहद मशकूर ममनून हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल करके इस वीडियो के लिए देख रहे हैं। तो मैं तो यही अर्ज करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल है निज़ामुल क़ादरी बदायूनी, इसे आप खोलें और डिटेल वाइज तफसील से, यानी जो मैंने पार्ट बनाए हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, इसी तरीक़ा से 25वां पार्ट है, तो डिटेल वाइज आप सुनिए। इंशाअल्लाह ये तारीख़ इस्लाम का निचोड़, ये हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ये हिस्ट्री ऑफ पैगंबर, हिस्ट्री ऑफ सहाबा, हिस्ट्री ऑफ बुज़ुर्गान दीन, जो भी तारीख़ इस्लाम का निचोड़ है, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम पेश करते रहेंगे। तो इनके लिए सुनते रहिए डिटेल वाइज, तफसील के साथ, पार्ट वाइज पार्ट। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, उसमें बयान किया जाएगा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले। तब तक के लिए टिल देन